हेलो स्टूडेंट्स, न्यू सेशन में आपका वेलकम है। आज हम लोग इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपकी साइंस की बुक। इस बुक का सिलेक्शन करने का पर्पस एकमात्र ये था कि काफ़ी पिथी है, अर्थात सारगर्भित है, लैंग्वेज बहुत ही इजी वे में इसमें है और काफ़ी शानदार बुक है। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो ये आ गए हम इसके इंडेक्स में, जो कंटेंट्स हैं। टोटल लेसन 13 है और फर्स्ट लेसन जो है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो आइए चलते हैं फर्स्ट लेसन की ओर। फर्स्ट लेसन में जो हमारा टॉपिक होगा, मेनली 3 टॉपिक पे फर्स्ट लेसन पूरा बेस्ड है, जिसमें फर्स्ट है एट ए ग्लांस, इसको देख लेते हैं। आवर सराउंडिंग्स हैव वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स। सेकंड, फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। थर्ड, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। तो आइए फर्स्ट लेसन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को विस्तृत रूप में समझें। इसका नियम ये है कि मैं आगे आगे रीड करूंगा, आपको मेरे साथ या मेरे बाद रीड करते चलना है, जिससे आपकी लैंग्वेज मजबूत होगी, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का हैबिट होगा। आप पहले भी सुन चुके हो इस बात को, तो मेरे साथ साथ इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है, आवर सराउंडिंग्स हैव वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग। हमारे चारों ओर बहुत प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। यू नो दैट द एरिया अराउंड अस इज कॉल्ड आवर सराउंडिंग्स। हैव यू एवर ट्राइड टू नो अबाउट योर सराउंडिंग्स। अर्थात हमारे चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको सराउंडिंग्स बोलते हैं। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि आपका सराउंडिंग क्या है? डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड यू इन फॉलोइंग सिचुएशंस। आप एक लिस्टिंग कर सकते हो कि आपके सराउंडिंग में क्या क्या है। लिस्टिंग दो पार्ट में कर सकते हैं, एक तो इन होम, एक आउटसाइड ऑफ होम। तो फर्स्ट इन होम, थिंग्स अराउंड यू इन होम, चेयर, डेस्क और टेबल, बटरफ्लाई और बीज, पपी, पैरेट, बैलून्स, बॉयज एंड गर्ल, etc. थिंग्स अराउंड इन ए पार्क आर आउटसाइड ऑफ द होम। चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो पार्क में तो जा नहीं सकते हैं, आप घर के बाहर भी देख सकते हैं क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे देखें एक एग्जांपल, ट्रीज, मैन, ऑल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट, बर्ड्स, etc. You would realize that we find both living and non-living things in our surroundings. Various types of animals, plant and human being are examples of living things. Chair, tables, walls, clock, book, pen, your school bag, etc. are non-living things. How do you differentiate between living and non-living things? Let's find out. आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसी सराउंडिंग में नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, लिविंग थिंग्स भी हैं। और लिविंग थिंग्स में आप देख सकते हैं जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, और नॉन लिविंग थिंग्स में जिनमें जान नहीं है, चेयर, टेबल, वॉल, etc. अब इनमें अंतर कैसे करेंगे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती हैं और लिविंग थिंग्स में होती हैं। उसको अगर हम समझ जाएं और याद कर लें, उसी आधार पे हम ये भेद कर लेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग है और कौन सा ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है। ओके, तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी स्पेशल फीचर्स हैं। फर्स्ट स्पेशल फीचर तो होता है लिविंग थिंग नीड्स फूड।
सारे लिविंग थिंग्स, सारे जीवधारियों को फूड की आवश्यकता होती है। All living things need food. Food gives them energy to do work. Food also gives nutrition to grow. All animals get their food directly or indirectly from plants. Plants do not need complex food from outside. They make their own food with the help of water, air, sunlight. अर्थात सभी जीवधारियों को फूड की आवश्यकता होती है और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट्स से वो ग्रो करते हैं, उनको एनर्जी पैदा होती है। और एनिमल्स के अलावा जो प्लांट्स हैं उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन बाहर से जो कॉम्प्लेक्स फूड उनको लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपना फूड स्वयं बनाते हैं वाटर, एयर और सनलाइट की मौजूदगी में। आइए एक डायग्राम के द्वारा हम देखते हैं कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। देखिए ये प्लांट्स है और ये अपना फूड सेल्फ तैयार करता है। उसके लिए इसको ज़रूरत होती है सनलाइट की, वाटर की एंड एयर की। ये तीनों जब प्रेजेंस होते हैं तो इसका फूड स्वयं बनता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता नहीं होती है और लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता होती है। इससे यह सिद्ध होता है। सेकंड स्पेशल फीचर देखते हैं लिविंग थिंग्स में क्या क्या होते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यानी लिविंग थिंग श्वसन करता है, सांस लेता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ इन। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज। हैव यू एवर नोटिस्ड ब्रीथिंग मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट? Other land animals like cat, dog, cow, lion, etc. also breathe through their nose. A fish lives in water. It uses air mixed water for breathing. Fish have gills to use air present in water. Plants also need air for breathing. They have tiny holes called stomata on their leaves for breathing. हमने पढ़ा कि दूसरी विशेषता होती है ब्रीथ, यानी सांस लेना। सभी एनिमल्स वो नाक से सांस लेते हैं और जो जलीय जंतु हैं, फिश इत्यादि, वो एयर और वाटर में जो एयर घुली होती है उसको अपनी ब्रीथिंग का कारण बनाते हैं, उससे ब्रीथिंग करते हैं। और उसके लिए उनके पास एक स्पेशल अंग होता है जिसको हम गिल्स बोलते हैं। इसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं वो भी ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं उसमें टीनी होल्स होते हैं, बहुत सारे होल्स होते हैं और उन होल्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। इन होल्स के माध्यम से वो ब्रीथ करते हैं। आइए अलग अलग एनिमल्स में हम देखते हैं कि कौन सा प्राणी किस तरह से ब्रीथ करता है। अब ये फिश है, फिश अपने गिल्स से ब्रीथ करती है। ह्यूमन अपने नोज के द्वारा ब्रीथ करता है। और ये प्लांट्स में जो लीव्स हैं इसमें छोटे छोटे टिनी होल्स होते हैं जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। वो इस प्रकार से जब माइक्रोस्कोप की सहायता से जब हम देखते हैं तो ये हमको प्राप्त होते हैं। इनके द्वारा वो ब्रीथ करते हैं। और जो इंसेक्ट होते हैं, कीट पतंगे होती हैं, उनमें टिनी होल्स होते हैं उनके स्किन पे, जिसके द्वारा वो ब्रीथ करते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पे सीखा दूसरी विशेषता लिविंग थिंग की कि वो श्वास लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ नहीं करते हैं, जैसे चेयर, टेबल, कार, etc. ये सब ब्रीथ नहीं करते हैं, इसलिए इनमें जान नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग कहलाते हैं। आइए थर्ड फीचर हम देखते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स वृद्धि कर सकते हैं जबकि नॉन लिविंग थिंग्स वृद्धि नहीं कर सकते हैं। ये वृद्धि जो करते हैं उसमें आप देख लीजिए, ग्रोथ इज डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग। यू माइट हैव सीन ए पपी ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट डॉग और ए किटन इनटू ए कैट। ए बेबी प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम ए सीड ग्रोज इनटू ए माइट ट्री। योरसेल्फ आर ग्रोइंग। अर्थात जो छोटे जीव होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बड़े में तब्दील होते हैं, यानी ग्रोथ करते हैं। जैसे छोटा जो पप्पी होता है, कुत्ते का बच्चा, वो एक दिन बड़े डॉग में चेंज हो जाता है।
इससे उसको ग्रोथ हम बोलते हैं। किटन यानी बिल्ली का बच्चा, वो एक बड़े कैट में एक दिन चेंज होता है, इसको हम ग्रोथ बोलते हैं। इसी प्रकार ये आप देखिए नीचे डायग्राम बना हुआ है, इसके द्वारा आप समझ सकते हो कि ग्रोथ लिविंग थिंग की स्पेशल फीचर है। जिसमें ग्रोथ होता है वो लिविंग थिंग माने जाते हैं, और जिसमें ग्रोथ नहीं होता है उससे आप पहचान सकते हो कि ये लिविंग थिंग नहीं, नॉन लिविंग थिंग है, अर्थात निर्जीव है। आइए नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। लिविंग थिंग में कौन सी विशेषता और मिलती है। लिविंग थिंग्स फील चेंज, यानी लिविंग थिंग्स जो चेंज होता है, बदलाव होता है, उसको फील करते हैं। आइए देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू फील चेंजेस ऑफ देयर सराउंडिंग्स। You quickly move your hand away when you touch a hot object. In your classroom, you answer the questions asked by your teacher. A rat starts running when it sees a cat. We have well-developed sense organ to feel such changes. Eyes, ear, skin, tongue, and nose enable us to feel changes of our surrounding. Even smaller animals have some sense organ. Plants also respond to light, temperature and touch etc. सभी लिविंग थिंग चेंज को फील करते हैं, यानी कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन होता है तुरंत वो उनको फील होता है, महसूस होता है। जैसे आप किसी गर्म चीज पर हाथ रख दें और आपको पता ना चले, तो तुरंत आप जैसे ही हाथ रखते हैं उस हॉट ऑब्जेक्ट पे, तुरंत हाथ अपना हटा लेते हैं। और एग्जाम्पल है, क्लासरूम में अगर टीचर आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको फील होता है, उसका आंसर आप स्वयं देना शुरू कर देते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग जो होता है, एक रैट जैसे ही कैट को देखता है वैसे ही वो रनिंग शुरू कर देता है अपनी जान बचाने के लिए। इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें भी बहुत सारे जो चेंजेस फील होते हैं वो डायरेक्टली आप फील कर सकते हो। प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड टू लाइट, टेम्परेचर एंड टच। इस तरह प्लांट्स भी आपके लिविंग थिंग हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट के चेंजेस को लेकर के, टेम्परेचर के चेंजेस को लेकर के वो फील करते हैं, आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा और भी जो विशेषताएं होती हैं, स्पेशल फीचर होते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस क्या है? अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को रिप्रोड्यूस बोलते हैं, अर्थात सीधी सी भाषा में इसको जनन या प्रजनन भी बोल सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन काइंड बाय लिविंग थिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओनली लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव दिस क्वालिटी। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स। ए प्लांट्स of wheat can produce thousands of wheat grains. A bitch produces several puppies. A hen lays eggs from which click developed. आप समझ सकते हो कि एनिमल्स, अब ये बात करते हैं हेन की, ये अपने संतान को स्वयं उत्पन्न करती है एग के रूप में। इसी तरह से यहाँ पे आप देखते हैं एक बिच अपने पपीज का रिप्रोड्यूस करती है। इसी तरह यहाँ पे प्लांट्स अपने सीड का रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड के माध्यम से अगली फसल, अगले प्लांट्स होते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में, अर्थात जो निर्जीव में, ये स्पेशल क्वालिटी नहीं होती है। नेक्स्ट फीचर है लिविंग थिंग्स मूव। You usually use these features of living thing organisms to differentiate them from non-living things. When you see a dog running on a street, you can say it is living thing. Yes, living things move. Animals move from one place to another place, search of food or safe place. Plants do not move. They are fixed at a point, but their parts show some types of movement. आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि जितने लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी जगह से दूसरी जगह तक वो जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जबकि
लिविंग थिंग्स अपनी जगह से मूव कर सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स अपनी ही जगह पे रहते हैं, फिक्स। ओके, नेक्स्ट फीचर है लिविंग थिंग्स का, लिविंग थिंग्स हैव लाइफ स्पैन। different living things live for different period of time. The time period between their birth and death is known as their lifespan. Means all living organisms die. Death is a unique feature of living things. अर्थात लिविंग थिंग का एक जीवन काल होता है, वो जन्म लेते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। उनके बीच के काल को लाइफ स्पैन अर्थात जीवन काल कहते हैं। यानी डेथ, मृत्यु लिविंग थिंग का एक स्पेशल फीचर है, जिससे हम लिविंग थिंग को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। लिविंग थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स, दे आर फाउंड इन नेचर बाय देमसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम लिविंग थिंग्स, स्टोन, सॉयल, वाटर, एयर, etc एंड आल्सो नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स में यहाँ पे अंतर किया जाना है। नेचुरल थिंग्स में जितने भी नेचुरल आपके लिविंग थिंग्स हैं वो सब आते हैं। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स जो नेचुरल रूप से आए हैं, जैसे स्टोन, सॉयल, वाटर, एयर, etc, ये सब आपके नेचुरल थिंग्स हैं। मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय मैन। ऑल मैन मेड थिंग्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल थिंग्स। जो वस्तुएं यहाँ आपको दिख रही हैं, जैसे ये क्लोथ्स है, बुक्स है, फर्नीचर्स है, पेंसिल्स है, ये सब मैन द्वारा बनाया गया है, अतः ये मैन मेड थिंग्स में आएगा। टेबल, चेयर, पेंसिल, ड्रेसेस, etc आर सम एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड थिंग्स। ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये एग्जाम्पल है मैन मेड थिंग्स के। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। आगे हम कुछ इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस भेजेंगे आपको। वो एक्सरसाइज हल की हुई होंगी और उसको आप साइंस की कॉपी में फर्स्ट लेसन डाल के पूरा एक्सरसाइज आपको उतारना है और फिर उसकी फ़ोटो खींच के वापस हमको भेजनी है, जिससे उसको चेक किया जा सके और चेक करके आपको बताया जा सके कि आपका ये ठीक है या क्या करेक्शन किया है। फिर उसको आप लर्न कर लेंगे परीक्षा की तैयारी के लिए। ओके, आई होप आप लोगों ने विथ इंटरेस्ट इसे समझा होगा। हैव अ नाइस डे।